हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 3 अप्रैल और आज के इस लेक्चर में 2 और 3 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों यहाँ बने हैं दिलीप संघानी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों ये जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है मतलब इफ्को है, इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों, तो यह दिलीप संघानी बन गए हैं। और आप देख सकते हो ये है दिलीप संघानी जिन्हें हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं के रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया गया है। यह मनाया गया है 31 मार्च को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन कि गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यह बने हैं रमेश तावड़कर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है राजस्थान राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया दोस्तों दीपिका पादुकोण को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया के सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ कौन बने हैं। यह बने हैं राज सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों डीएमआरसी के जो नए एमडी है वो बन गए हैं विकास कुमार। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है। यह प्रदान किया दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अंडमान और निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं। तो नए डीजीपी बन गए दोस्तों नीरज ठाकुर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है फास्टर, इसको लॉन्च किया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मतलब फास्टर को लॉन्च किया है। इस मंच का दोस्तों उपयोग अदालत के अधिकारियों द्वारा एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से तत्काल पार्टियों को आदेशों की ई प्रतियां भेजने के लिए किया जाएगा। और इसमें न्यायालय के सभी प्रकार के आदेश शामिल होंगे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश ने जो कि वर्तमान में NV रमन्ना है दोस्तों, इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर को लॉन्च किया है। यहाँ पे आपको दोस्तों फास्टर का फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो ये क्या है, तो यह दोस्तों फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है। ये फास्टर का फुल फॉर्म है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वह किसने जीता है। दोस्तों इस पुरस्कार को जीत लिया है मीराबाई चानू ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। दोस्तों यह कौन सा संस्करण इन्होंने जीता है, तो तीसरा संस्करण इन्होंने जीता है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था, ये आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2017 विश्व चैंपियनशिप अनोहेम में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और उसके बाद 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था।
मतलब कॉमनवेल्थ गेम में भी दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना आपको कि मीराबाई चानू का जो संबंध है वह दोस्तों किससे है, तो वेट लिफ्टिंग से है। यहीं पे याद रखना आपको कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया है, तो मीराबाई चानू को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि स्कॉट होम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्कॉट होम 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह सम्मानित किया है विनफ्रेड बुटरसर्ट को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। याद रखना करेक्ट आंसर है विनफ्रेड बुटसर्ट को इस सम्मान से सम्मानित किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्कॉट होम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोफेसर विनफ्रेड बुटसर्ट को पर्यावरणीकरण के मूल्यांकन में कार्य के लिए स्कॉट होम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। स्कॉट होम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार में से एक है और इसे दोस्तों नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में भी जाना जाता है। यह पुरस्कार दोस्तों पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्कॉट होम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्कॉट होम स्वीडन में स्थित है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 विनफ्रेड बुटसर्ट को स्कॉट होम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्कॉट होम 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ है। तो दोस्तों यह शुरू हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो भारतीय नौसेना द्वारा फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण अरब सागर में शुरू हुआ है। दोस्तों इसका उद्देश्य की अगर यहाँ पे हम बात करें तो यह संयुक्त अभ्यास हिंद महासागर या भूमध्य महासागर में आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि भारत और फ्रांस सैन्य समन्वय में सुधार करना है। इसका जो आयोजन स्थल है वो कहाँ है, तो अरब सागर है। यह कौन सा संस्करण आयोजित किया है, तो 20वां संस्करण आयोजित किया है, ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4 फ्रांस, मतलब भारत और फ्रांस के बीच वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना का शुभारंभ किया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फेजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो शीर्ष पर रहने वाला जो देश है दोस्तों वो कोलंबिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों कोलंबिया 13वीं फेजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 25 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो यह कोलंबिया रहा है। और भारत की दोस्तों बात करें तो यह पदकों के साथ पदक तालिका में 8 पर रहा है, जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं। दोस्तों पदक तालिका में हम बात करें टॉप 3 देशों की सूची की, तो फर्स्ट पर है कोलंबिया, सेकंड पर है अल्जीरिया और थर्ड पर है थाईलैंड। और इसका जो आयोजन है यह दोस्तों कहाँ पर किया गया था, तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया है, तो 13वां संस्करण आयोजित किया है, यह आपको याद रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4 कोलंबिया। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं। विश्वास पटेल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि भारतीय भुगतान परिषद मतलब ये जो पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यह विश्वास पटेल बने हैं। दोस्तों ये जो भारतीय भुगतान परिषद है यह भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व वाला भारत का शीर्ष निकाय है और इसकी जो स्थापना है वो 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 विश्वास पटेल। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हर साल उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये जो उड़ीसा दिवस है प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में दोस्तों इसे उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है और उड़ीसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। मतलब याद रखना आपको कि 1 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाते हैं। वर्ष 2022 में उड़ीसा राज्य ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया है और उड़ीसा राज्य की दोस्तों जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है।
और राज्यपाल की बात करें तो यह गणेशी लाल है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा की जो राजधानी है वह भुवनेश्वर है और यहाँ की जो लोकसभा सीट है दोस्तों वह 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है उड़ीसा राज्य से जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1, 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि बी गुरुंग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों यह मुख्यमंत्री थे सिक्किम राज्य के। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का सिक्किम के गंगटोक में लुमसुई में उनके आवास पर निधन हो गया है। दोस्तों बी गुरुंग ने कलकत्ता के एक समाचार पत्र अमृता बाजार पत्रिका में एक शिक्षक और एक स्टाफ रिपोर्टर के रूप में भी कार्य किया है और उन्होंने सिक्किम के पहले समाचार आधारित नेपाली जर्नल कंचनजंगा का संपादन भी किया था। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं सिक्किम राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के गवर्नर है दोस्तों श्री गंगा प्रसाद। यहीं पे साथ ही आपको याद रखना है कि सिक्किम राज्य की जो राजधानी है वो गंगटोक है। लोकसभा सीट की बात करें तो यह 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 32 है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है सिक्किम राज्य से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना आपको कि ये जो सिक्किम है इसके पूर्व मुख्यमंत्री थे कौन, बी गुरुंग। तो याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वन अनुसंधान संस्थान के नई निदेशक कौन बनी है। दोस्तों यह बनी है रेणु सिंह। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है रेणु सिंह जिन्हें वन अनुसंधान संस्था की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्था की नई निदेशक बनी है और यह सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी है। रेणु सिंह ने अगर यहाँ पे हम बात करें किसका स्थान लिया है तो अरुण रावत का स्थान लिया है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1 रेणु सिंह। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में कौन सा राज्य वुल्फ स्टेट बन गया है। यह बना है दोस्तों मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो वन विभाग के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा जो भेड़िए है दोस्तों वह मध्य प्रदेश में है और इनकी जो संख्या है वो लगभग 772 है। राजस्थान में अगर बात करें तो यह 532 है, गुजरात में 494 और महाराष्ट्र में 396 और छत्तीसगढ़ में बात करें तो यह 320 भेड़िए है। वन विभाग ने अपनी पोस्ट में मध्य प्रदेश को वुल्फ स्टेट लिखा है। दोस्तों मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा टाइगर, सबसे ज़्यादा लेपर्ड और सबसे ज़्यादा घड़ियाल और सबसे ज़्यादा वल्चर मतलब गिद्ध पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि वुल्फ स्टेट कौन सा बन गया है तो यह मध्य प्रदेश बन गया है। और यहाँ पे हम दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश राज्य की तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वह शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के गवर्नर है दोस्तों मंगूभाई छगनभाई पटेल है। यहीं पे हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है तो यह भोपाल है। और दोस्तों लोकसभा सीट की बात करें तो यह 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज की। डोज नंबर है दोस्तों आज का 49। यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। किस देश को दोस्तों मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। क्वेश्चन है कि किस देश को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है तो यह दोस्तों नॉर्वे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है दोस्तों टोकोफेरॉल। याद रखना क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाटो की जो स्थापना है वह कब हुई थी। तो नाटो की जो स्थापना है दोस्तों वह हुई थी 1949 में। याद रखना कब हुई थी, 1949 में। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। तो दोस्तों यह लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर किसने लगाया था दोस्तों ब्राह्मणों पर, तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो यह दोस्तों प्रभाव होता है निम्न घनत्व का। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबल का जो तेल है यह दोस्तों किस विस्फोट को कहते हैं। तो यह कहते हैं ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। मतलब इस विस्फोटक का नाम क्या है दोस्तों, तो यह ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों यह कौन सा अनुच्छेद है, तो यह आर्टिकल नंबर है 300 का इसमें इसके अनुसार रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फिनलैंड को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल प्राइज है दोस्तों वो प्रारंभ किया गया था 1969 में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 1969। डेली जी के तड़का डोज का आज का लास्ट डोज है कि द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था दोस्तों वैशाली में। याद रखना कहाँ पर किया गया था, तो वैशाली में। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।